सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। कैसे हैं सब लोग? सब मजे में? चलिए, तो आज का लेक्चर है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सभी को नमस्कार जी, जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं। क्या है रुपेश बाबू, हैं? बढ़िया, गुड। चलो, तुम जो मुस्कुरा रहे हो तो ऐसा लगता है, आगे तो आपको पता ही। चलिए, तो शुरू करें। हमने कल कुछ बताया था, आज आप लोगों ने देखा चार्ट वार्ट है? मैंने 2-3 स्टॉक बताया था कल आप लोगों को। कौन कौन सा बताया था? कमेंट मारो फटाफट। हाँ, और जितने लोग ज्वाइन हो गए हो ना लाइव में, यूट्यूब में, लाइक कर दो फटाफट, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। शाबाश, गुड। हाँ, पहला तो मारुति, क्या नाम है? कन्हैया, शाबाश। नहीं, वर्मा जी, ठीक है। पहला तो मारुति, दूसरा और बोलो आईटीसी। आईटीसी तो पोजिशनल ट्रेड था यार। और माइंड ट्री, हाँ एलटीआई माइंड ट्री देखा। मारुति उड़ गया गुरु, इसकी आल्टो ना चल गई है, इसकी आल्टो चल गई। अब एक्चुअली ट्रेड एक अच्छा कब होगा? एम्फेसिस, पेट्रोनेट, एलटीआईएम, वेरी गुड। बढ़िया ट्रेड कब होगा? बढ़िया ट्रेड होगा जब वापस आएगा यहां पर, तब घबराना नहीं। एक रेट बनने वाला है इसमें, घबराने का नहीं, ठीक है। जिस दिन यहां पर रेट बनेगा उसी दिन इसमें ऑप्शन बाई करना, जिसको कॉल बाई करना है फरवरी एक्सपायरी का। अच्छा गेन मिल सकता है गुरु, और मुझे लगता है 9,000 तक जाएगा मिनिमम इसी वे में। दूसरा हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? एशर मोटर। क्या हो गया? एशर मोटर ब्रेक दे रहा है, शाबाश। और हम लोग क्या बताए थे? एलटीआईएम, चला गया। चलो, और भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे डिस्कशन किए। एम्फेसिस, चलिए, सभी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग करेंगे आरएसआई, है ना। आरएसआई पढ़ने से पहले ये सारी चीजें का लॉजिक ना हटा देना है, इधर नहीं रखना, फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका 2 दिन लगेगा, है ना, खत्म होने में 2 दिन लगेगा। आज आप लोगों ने 5 EMA का, सॉरी 5 EMA बोलता हूं, हाँ 520 EMA का क्रॉसओवर यूज किया मेहुल जी, किया? गुड, शाबाश, ठीक है, बढ़िया है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट में, या जब मार्केट रिवर्स होने वाला होता है तब। बाकी नॉर्मल टाइम में देखने की जरूरत नहीं है RSI। ये 2 जगह देखना चाहिए RSI को, कहां? या तो टॉप मतलब रेजिस्टेंस, या बॉटम मतलब सपोर्ट। इसके बिना कुछ नहीं। RSI को 2 जगह देखिए। गुड, शूटिंग स्टार में भी ट्रेड लिया, शाबाश, यूज करिए। और किसी का टेलीग्राम व्हाट्सएप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इवन मेरा भी नहीं, मत देखो। अब आप लोग स्मार्ट हो गए हो, अपने से ट्रेड करो। मैंने भी ट्रेड वही दूंगा ना जो मैंने आपको सिखाए हैं, अलग से थोड़ी दूंगा। चल, तो RSI को देखना कहां चाहिए? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब टॉप एंड बॉटम के आसपास, ठीक है। RSI का जो वैल्यू होता है, RSI का वैल्यू ये 0 से 100 तक होता है। चाहे कोई स्टॉक 100 रुपया से 10,000 चले जाए, वो कभी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। और कोई 10,000 के स्टॉक 0 ना क्यों हो जाए, वो 0 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर HDFC आपने दिया था, क्या करे? और इंट्राडे के लिए दिया था यार, इंट्राडे में खत्म हो गया, क्या करे? उसको क्लोज करके जाना था, पकड़ के थोड़ी झोली में नहीं बैठना। इंट्राडे का ट्रेड को पकड़ ली, स्टॉप लॉस लगा, ले लो, प्रॉफिट मिला ले लो। इंट्राडे का ट्रेड इंट्राडे में खत्म, नितेश बाबू। चलो ओके, तो RSI का वैल्यू कितना होता है? 0 से 100 तक, ठीक। तो अब इसे अब ध्यान से समझो जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कलर नहीं डालता हूं, इसलिए जब प्राइस देखो, आप सेटिंग कर लो यहां पर। जैसे मैं यहां पर RSI ले आया हूं, आप लोग इंडिकेटर में जाना, यहां से यहां पर RSI डालना, ठीक। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ले आना, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ले आना। और जब लाओगे तो बॉटम के आसपास आएगा यहां पर, और यहां पर क्या करो? सेटिंग डाल दो। सेटिंग में बाय डिफॉल्ट रहेगा क्या? इनपुट RSI का लेंथ जो रहेगा वो 14 का रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। आपको सिर्फ इतना डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है, ठीक है। और किस पे रहेगा? क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, ओपनिंग या हाई लो बेसिस पे नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपर बैंड लोअर बैंड का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई चीज जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका बॉटम में चार्ट आ जाएगा। तो हम लोग हायर साइड का 2 पॉइंट ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सब लोग एक जैसा देखते हैं। इंडेक्स में RSI मेरे अकॉर्डिंग ना, कहीं पर थ्योरी में नहीं लिखा गया है। इंडेक्स में RSI 70 एंड 30 फॉलो करो। स्टॉक्स में RSI 80 एंड 20 फॉलो करो। तो जो हम लोग अपर बैंड डालते हैं A और लोअर बैंड डालते हैं A, तो जो अपर बैंड डालते हैं 70, ये क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? ओवर बॉट। 70 के ऊपर प्राइस क्या हो जाता है? ओवर बॉट माना जाता है। ठीक है भाई, 70 के ऊपर क्या माना जाता है? ओवर बॉट माना जाता है। और 30 के बिलो क्या माना जाता है? ओवर सोल्ड। ओवर बॉट का मतलब क्या? कि मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग आ गया है और ज्यादा बाइंग अब नहीं आएगा। ओवरसोल्ड का मतलब क्या हुआ? कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ गया है और ज्यादा गिरावट नहीं आएगा। इसी तरीके से स्टॉक्स में भी है, 80 के ऊपर ओवरबॉट और 20 के बिलो ओवरसोल्ड। दोनों की लॉजिक सेम है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इंडेक्स में 70 क्यों और 30 क्यों, स्टॉक में 80 और 20 क्यों? इसलिए कि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। और इंडेक्स में चूंकि अगर हम निफ्टी को एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी 50 को एग्जांपल में ले लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर मान लो कोई स्टॉक खराब हो गया तो उसके जगह में दूसरा स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है? वेटेज चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। स्टॉक्स की हिस्सेदारी अभी कोई हैंड राइज मत करो, किसी का आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं लूंगा, कृपया बाद में करिएगा। स्टॉक्स की हिस्सेदारी बदलती रहती है, जबकि स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स, चाहे रिलायंस हो या एचडीएफसी, कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी स्टॉक्स किसी कारण से जीरो हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट सब नोट करते जाइएगा, और जिसको समझ नहीं आता है वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं, मेरे वीडियो का डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए भाई साहब, इसलिए लाइक बढ़ा देना। मेरे वीडियो का डाउनग्रेडिंग हो जाता है तो वहां से आ जाता है मैसेज कि योर वीडियो इज नॉट लाइक। ठीक है, स्टॉक्स में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक कभी भी जीरो हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्टॉक, लेकिन इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। ये तो कम से कम मान ही लो आप। तो जब हम किसी प्राइस को ओवरबॉट जोन मानते हैं, मैं इसे डिलीट करूं, आगे लिखता हूं। आरएसआई में हम 70 मान लिए और 30 मान लिए, तो हम लोग इसे ओवरबॉट जोन मान लिए। इसका मतलब है कतई नहीं है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, और जिसे हम ओवरसोल्ड मान लिए, इसका मतलब कतई नहीं है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। जब तक ये कंटिन्यू में जाएगा ये जाते रहेगा, जब तक ये हायर साइड में जाएगा ये जाते रहेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब इसके ऊपर नया पोजीशन लोग नहीं बना रहे हैं, अब इसके ऊपर नया पोजीशन नहीं बना रहे, या इसके नीचे नया पोजीशन अब लोग नहीं बना रहे हैं। अब लोग कॉशियस हो जा रहे हैं, थोड़ा कॉशियस हो गए हैं।
लेकिन प्राइस इसके ऊपर भी जा सकता है। मैं 95 98 तक की आरएसआई भी देखा हूं अडानी इंट में, और 86 87 तक तो हम लोगों ने निफ्टी में देखा है लास्ट टाइम। अभी दिखाऊंगा सब लोगों को। रमेश बाबू तुम सो के ना उठ जाओ, नहीं तो हम तुमको ऑफ कर देंगे और जूम से मार देंगे रिमूव, समझ गए? हाँ, सोना नहीं है। चलो, और नहीं तो वीडियो ऑफ कर दो ताकि मैं ना देख पाऊं, ठीक है? अटक गया, एक मिनट। नहीं अटकेगा, तेरा नेटवर्क ऐड हो गया। नहीं, तेरा नेटवर्क ठीक है। चलिए, तो अब इसको ध्यान से समझो कि जब प्राइस, देखो नोट करते जाना जो मैं चीजें लिखता हूं यहां पर, कि जब प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसे जब प्राइस ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो जब प्राइस ऊपर जाता है तो साथ में इसका आरएसआई भी ऊपर जाता है, इस तरीके से। क्या? जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो आरएसआई भी साथ साथ प्राइस के साथ साथ ऊपर जाता है। आरएसआई की औकात नहीं है कि प्राइस को रोक ले। कुछ दिमाग में आप सोचो, इससे पहले बता दूं कि आरएसआई की औकात नहीं है कि प्राइस को रोक ले, लेकिन प्राइस की औकात है आरएसआई को रोक दे। तो इंडिकेटर ना बाद में आते हैं, पहले आता है क्या? प्राइस। इसलिए प्राइस को देखना है। गुजराती कहावत तो मालूम है ना, भाव भगवान छे। वेरी गुड। तो जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा हो, प्राइस जब फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा हो तो इसे जाने दीजिए, इसे छेड़िए मत, ठीक है? फिर आप यहां पर देखिए कि कहां मुझे रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, तो मुझे इसमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है उसे जाने दो। इसी तरीके से कि जब प्राइस नीचे आ रहा हो, जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो आरएसआई भी साथ साथ नीचे आएगा। तो जब ये 30 के बिलो इंडेक्स में और 70 के एबव इंडेक्स में, स्टॉक में 80 के एबव और 20 के बिलो, ये जोन कहलाता है आपका ओवर, ये जोन कहलाता है ओवर बॉट, और ये जोन कहलाता है ओवर सोल्ड। इसका मतलब ट्रेड आपको कहां मिलेगा? ट्रेड आपको मिलेगा यहां, ट्रेड आपको मिलेगा यहां, तो ट्रेड आपके लिए बड़ा होगा, ठीक है? समझ रहे? अब आरएसआई को देखने का सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम क्या है लर्निंग के लिए? आरएसआई को देखने का सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होता है डेली। मंथली में आरएसआई कभी मत चेक करिए, ये कोई काम का नहीं है। मंथली में आरएसआई कभी चेक नहीं करने का, आप देखिए डेली आरएसआई लर्निंग के लिए। ट्रेडिंग का मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को, शायद कल आएगा, अभी नहीं आएगा। डेली की आरएसआई लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया, सोने वाले सुमिंदर बाबू उठ जाओ, और वीकली, वीकली की आरएसआई आपको साल 2 साल 3 साल के लिए ट्रेड बनेगा। वीकली की आरएसआई अगर आप देखेंगे तो 2 साल 3 साल के लिए ट्रेड बनेगा। ठीक है? तो क्या समझे हम लोग?
कि जब प्राइस हायर साइड जा रहा हो, जब प्राइस हायर साइड जा रहा हो तो आरएसआई भी धीरे धीरे हायर साइड जाएगी, रुकेगा नहीं। और जब प्राइस नीचे आ रहा हो, प्राइस जब नीचे आ रहा हो तो आरएसआई भी धीरे धीरे करके नीचे आएगा। और जब बॉटम में या टॉप में कोई अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल मिलता है तो हमको पता चलता है कि अब मार्केट टॉप से रेजिस्टेंस बना रहा है या बॉटम से सपोर्ट बना रहा है। कब पता चलता है? जब प्राइस हायर हाई की तरफ मूवमेंट करते रहता है और अगर प्राइस ओवरबॉट जोन में हो और आपको मिल गया शूटिंग स्टार, काम करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए, करता है। लेकिन कहां पर रहेगा तो काम करेगा? रेजिस्टेंस के पास रहेगा तो काम करेगा। इसी तरीके से प्राइस जब नीचे आ रहा हो और अगर प्राइस ओवरबॉट जोन में चला गया है और लोअर लेवल में अगर कोई प्राइस कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर जैसा बनता है, बुलिश इनगल्फिंग जैसा बनता है तो वर्क करेगा। मार्केट लोअर लेवल से एक रिकवरी आपको देगा और बढ़िया रिकवरी देगा। तो आरएसआई दो जगह देखना है। पहले मैं आपको दिखाता हूं डेली चार्ट, कैसे आरएसआई को देखेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा वीकली चार्ट, कैसे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट को समझते हैं। फिर ट्रेडिंग की तरीका आपको बताऊंगा, एनालिसिस का तरीका आपको बताऊंगा। आरएसआई और ट्रेंड लाइन समझ गए, कैंडलस्टिक समझ गए तो टेक्निकल एनालिसिस पूरा हो जाता है। थोड़ा मूविंग एवरेज, वॉल्यूम खत्म, आपका कैंडलस्टिक मॉडल इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं पहले लेके चलता हूं डेली में और सबसे पहले लेके चलता हूं आपको इंडेक्स में। अब आप देखो ये भाव क्या है, ये ओवरसोल्ड जोन एरिया है। अगर आपको इस ओवरसोल्ड जोन में कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखना कहां है? बॉटम के आसपास देखना है। कहां देखना है? लो में देखना है। और आरएसआई का लाइन कहां रहे? 30 के बिलो या 30 के आसपास रहे, तब आपको देखना है तो काम करेगा। क्या यहां से आपको दिखता तो ट्रेड, मतलब इस बॉटम से आपको नहीं दिखता कि मार्केट अब यहां पर शॉर्ट नहीं होगा? बाई तो नहीं मिला लेकिन शॉर्ट नहीं होगा, ये आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और जब यहां से मार्केट ऊपर चला गया, यहां से कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है, राइट, इधर कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है, मैं इसको इस हाई को इधर लेके चलता हूं। इधर कहां पर गया है? आरएसआई में 87 है, 86 का हाई है। तो क्या मैं बोलता हूं कि जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाते रहता है तो क्या करो, वहां पर अवॉइड करो ट्रेड डालना। यहां पर नया पोजीशन नहीं बनता है, यहां कोई नया पोजीशन नहीं बनाएगा। नया पोजीशन कहां बनेगा? नया पोजीशन इधर बनेगा, नया पोजीशन इधर बनेगा, नया पोजीशन इधर बनेगा। क्यों? कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा थोड़ा आरएसआई में भी उसका कूल डाउन होते होते प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस सेशन बनते हुए ऊपर जाता है। अगेन अगर मैं आपको बोलूं कि इस भाव में, आप लोगों को याद होगा मैं लगातार यहां पर बोलता था कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मेरा पिछला एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा दिसंबर के आसपास मैं एवरीडे बोलता था कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहां से नीचे आएगा। मैं इस कैंडल में ना रात को 11 बजे वीडियो बनाया था, इस कैंडल का कभी हाई देख लेना आप, और उस दिन का मेरा वीडियो ढूंढ लेना। रात को 11 बजे वीडियो बनाया था कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब प्राइस कहां पर है? टॉप में है। कहां पर है? टॉप में। और आरएसआई कहां पर है? ओवरबॉट में है। तो कैसे मानोगे कि ऊपर जाएगा?
कैसे मानोगे कि ऊपर जाएगा? बैंक निफ्टी हुआ इसी तरीके से, सॉरी निफ्टी हुआ इसी तरीके से, बैंक निफ्टी में देखो सब एक जैसा वर्क करेगा। इस भाव को देख रहे हो आप, क्या है? ओवरबॉट, सॉरी ओवरसोल्ड। इस भाव को देख रहे हैं, ओवरसोल्ड। इस गिरावट में देख रहे हैं, ओवरसोल्ड। आपको समझ में नहीं आया कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा? और रिकवरी के बाद कहां पर? ओवरबॉट। रिकवरी के बाद ओवरबॉट, फिर से ओवरबॉट। तो कैसे कहेंगे कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा? तो जब आरएसआई में मार्केट कहां चले जाए? टॉप में चले जाए, इस जोन में। जब भी इसके ऊपर चले जाए, नया पोजीशन बनाना बंद कर दो। अब नया पोजीशन नहीं बनेगा। मतलब बनाना भी है तो कॉशियस रहो, थोड़ा हेज पोजीशन ज्यादा डाल के रखो। मिले, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मूवमेंट मिले, लेकिन लॉस हो तो कम हो। समझ गए? आगे बढ़े। देखो अब ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। डेली का आरएसआई, डेली की आरएसआई किस में काम करेगा? पोजिशनल ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब जिसे साल, 1.5 साल, 2 साल होल्ड कर सकते हो, ऐसा। ठीक है। अगर आप इसका 5 मिनट का चार्ट देखते हैं या 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो इसका थोड़ा सिनेरियो अलग हो जाता है। हालांकि चार्ट सेम बनता है, चार्ट सेम बनता है, लेकिन जितना कम टाइम फ्रेम, एक्यूरेसी उतना खराब। मैं एक दिन आप लोगों को बता रहा था, जो इंडिकेटर होते हैं ना, और स्पेशली जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर में आता है। लीडिंग इंडिकेटर की एक खामी है कि वो गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए कुख्यात होता है। क्या? गलत इंडिकेशन देने के लिए कुख्यात माना जाता है। इसलिए प्राइस पैटर्न, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आप जरूर इंक्लूड कर लेना जब भी देखते हो। ठीक है भाई, समझ रहे? अब मैं थोड़ा नेक्स्ट टाइम फ्रेम लेके चलता हूं, हायर टाइम फ्रेम लेके चलता हूं। इसका मतलब मैं वीकली चार्ट में लेके चलता हूं आपको। अभी आप इधर क्या देख रहे हैं? इधर एक कोविड का टाइम है, हालांकि इस टाइप का आरएसआई मिलता नहीं है कभी। ये रेयरेस्ट एंड द रेयर केस है, तो इसमें लर्निंग नहीं होगा आपका। बट अभी मार्केट कहां पर था? ओवरबॉट जोन में है मार्केट, थोड़ा नीचे आया है, रिट्रेसमेंट लिया है और यहां कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत संभावना है कि मार्केट ऊपर चले जाए। तो अगर हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्केट हमारा ओवरबॉट है। बहुत हायर टाइम फ्रेम में आप जाके देखते हैं तो आपको लगेगा कि मार्केट हमारा अभी ओवरबॉट में है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो नीचे आता है, इसमें मार्केट नहीं गिरता कभी भी। जब प्राइस आरएसआई जब फर्स्ट टाइम ओवरसोल्ड में जाता है, नोट कर लो इसे, आरएसआई में जब प्राइस फर्स्ट टाइम ओवरबॉट तो बाई और सेल नहीं होता है, या अच्छे वर्ड में लिखो तो अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो होता कब है? बाई और सेल
डाइवर्जेंस के बाद मिलता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जाएगा तो वहां से शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन बढ़िया ट्रेड कब मिलता है? डाइवर्जेंस बनने के बाद। मैं आपको बताऊंगा डाइवर्जेंस क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब आप नेक्स्ट टाइप में आओ। किसमें? थोड़ा चार्ट को और मैं आप लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम में शेयर कर देता हूं। जैसे अभी आप वीकली में देखो, वीकली में देखो, इधर बहुत स्ट्रीम ओवरसोल्ड था, इधर स्ट्रीम ओवरबॉट है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में शॉर्ट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में मार्केट शॉर्ट नहीं होगा। तो इस पॉइंट को नोट करो, जब आरएसआई फर्स्ट टाइम ओवरबॉट से तो 60-50 तक रिट्रेसमेंट लेता है, तो 60-50 तक आता है। एंड अगेन न्यू हाई लिख रहा था मैं इसको, न्यू हाई की तरफ जाता है। कहां से रिवर्स करता है आरएसआई? अगर ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया है तो इस भाव से रिवर्स करता है ऐसा, इसके बाद नीचे जाता है प्राइस। तो 50-60 का लेवल है, इसी भाव से मार्केट रिवर्स करता है। तो मैंने मिड पॉइंट डाला हुआ है, यहां पर एक लाइन दिख रहा होगा, ये मैंने 50 डाला है। तो बुलिश ट्रेंड का स्टॉक बुलिश ट्रेंड का स्टॉक्स या प्राइस टॉप से रिट्रेसमेंट लेता है, तब आरएसआई में 50-60 के रेंज से अगेन न्यू हाई की तरफ मूव करता है। फर्स्ट टाइम का मतलब लास्ट 5 ईयर नहीं, करेंट में, करेंट में जो फर्स्ट टाइम गया है वो लास्ट 5 ईयर को कोई मतलब नहीं। लास्ट 5 ईयर में तो आरएसआई का मतलब नहीं होगा। आरएसआई नजदीक में देखना है, 2 साल 3 साल पुराना चार्ट नहीं देखोगे, मतलब नहीं हो उसका। 2 महीना 3 महीना 6 महीना की अंदर की बात कर रहा हूं। बुलिश ट्रेंड का स्टॉक या प्राइस टॉप से रिट्रेसमेंट लेता है, तब आरएसआई में 50-60 के रेंज से अगेन न्यू हाई की तरफ जाता है, मूव करता है। वाइसे वर्सा बेरिश ट्रेंड का स्टॉक
स्टॉक्स और प्राइस, न्यू लो से पुल बैक लेता है तब 50-60 तक जाकर अगेन न्यू लो की तरफ जाता है। लिख रहे हो नीलेश बाबू? हम आप ही को बोल रहे हैं। हो गया? कैसे होता है समझो। तो जो बुलिश ट्रेंड का स्टॉक होता है, राइट, बुलिश ट्रेंड का स्टॉक है, ऐसे मूव किया। अब मान लो जब ये मूव किया उस समय आरएसआई भी टॉप तक चला गया। तो जब इस स्टॉक में रिट्रेसमेंट आता है, राइट, जब इस स्टॉक में इस तरीके से रिट्रेसमेंट आता है, अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का, अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का, तो आरएसआई यहां तक आएगा इस रेंज में 50-60 के आसपास, और ये फिर से बुलिश कैंडल बना के ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न आपको भी समझ में आएगा आने वाले दिनों ऐसे। तो फिर से प्राइस नए हाई की तरफ जाता है। स्टॉक का प्राइस ज्यादा तेज गति से भागता है और आरएसआई स्लो मूव करता है। ठीक है, अगर स्टॉक अपना हाई बनाने वाला है या प्राइस अपना हाई बनाने वाला है, या स्टॉक हाई बना के वो कंटिन्यू में ऊपर जाने वाला है, तो क्या होगा यहां पर, आरएसआई भी इसको ब्रेक कर जाएगा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाएगा। तो समझ लेना कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत है, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज्यादा है, ये नीचे नहीं गिरेगा। नोट कर लो, जब प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद अगेन न्यू हाई बनाने लगे, उस समय आरएसआई न्यू हाई नहीं बनाता है यदि आरएसआई में भी न्यू हाई बन जाए या बनने लगे, तो समझना ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक्स या प्राइस जो भी है,
नहीं गिरेगा। वैसे वर्षा डाउन साइड। हो गया, हो गया अखिलेश बाबू, गुड। बाकी लोग सब कर लिए, नोट कर लेना, नहीं तो वीडियो देख रहे होगे बाद में तो पॉज कर लेना। चलिए, वाइस वर्सा लोअर साइड के लिए, ठीक है। जब प्राइस नीचे जा रहा हो, जब प्राइस नीचे जा रहा हो, जब प्राइस नीचे जा रहा हो तो क्या होगा, आरएसआई भी ओवर सोल्ड जोन में चले जाएगा। ओवर सोल्ड जोन से जब प्राइस रिवर्स करता है, क्यों रिवर्स करता है, क्योंकि अब इसमें नया पोजीशन नहीं क्रिएट हो रहा है। अब जो यहां से शॉर्ट किया है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है यहां पर, तो इसलिए अब ये नया शॉर्ट नहीं होगा। तो जब नया शॉर्ट होगा तब ना नीचे नया गिरेगा, इसलिए प्राइस क्या करेगा, प्राइस पहले ऊपर जाएगा, तो इसे कहते हैं पुल बैक। तो पुल बैक मोस्टली कहां तक लेता है, पुल बैक मोस्टली 50-60 के रेंज तक लेता है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, भूल गए। और अगेन जब यहां से बेरिश कैंडल बनता है, यहां पर बेरिश कैंडल मिलता है, फिर वो नीचे की तरफ जाता है, वो इस तरीके से, फिर यहां जो मूवमेंट मिलता है वो बड़ा बड़ा मूवमेंट रहता है, बड़ा कैंडल रहता है, और उस समय आरएसआई यहां तक जाता है। तो जब अगेन जब प्राइस पुल बैक के बाद न्यू लो बनाने लगे, तब आरएसआई में न्यू लो नहीं बनता है। यदि आरएसआई में भी न्यू लो बनने लगे, न्यू लो बन जाए या बनने लगे, तो समझना प्राइस बहुत नेगेटिव है, अभी रिवर्स नहीं होगा। कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, आरएसआई को चलना है मजबूरी। देखो, जो बुलिश स्टॉक होता है, अगर वो इस रेंज में कंसोलिडेट कर जाए,
अगर बुलिश स्टॉक है और टॉप में ही कंसोलिडेट कर जाए तो आरएसआई धीरे 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 करके से कूल डाउन हो जाता है। नोट कर लो। बुलिश स्टॉक्स अगर ओवरबॉट जोन में है और टॉप में ही कंसोलिडेट करने लगे, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे थ्योरी बढ़ते जाएंगे। अगर टॉप में ही कंसोलिडेट करने लगे कौन, प्राइस, तो आरएसआई कूल डाउन हो जाएगा। और फिर नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहां से फिर से कोई बुलिश कैंडल मिलेगा और मार्केट हायर साइड चले जाएगा। आज टाटा मोटर का चार्ट देख सकते हो आप लोग, कल एचडीएफसी बैंक का चार्ट था। वाइसे वर्सा, जो शॉर्ट का स्टॉक है, जो नेगेटिव पैटर्न का स्टॉक है, अगर वो बॉटम में है इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, छोटा छोटा मूवमेंट दे रहा है, हायर साइड तो जा रहा है लेकिन बहुत छोटा छोटा मूव दे रहा है इस तरीके से, तो आरएसआई तो आते समय नीचे आया, ओवरबॉट हुआ, लेकिन एक कंसोलिडेट किया, इसके कारण क्या हुआ, आरएसआई में पुल बैक आ गया और फिर से 50-60 के आसपास जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहीं पर आपको पहचानना पड़ता है कि स्टॉक मजबूत है कि नहीं है। पता चले आरएसआई ऊपर जा रहा है और स्टॉक मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब स्टॉक नहीं जाएगा ऊपर, वो नीचे गिर जाएगा। एक ट्रेड लिए थे हम लोग नाम इंडिया, वो ऐसे ही था, ब्रेकडाउन कर गया, पोजीशन कट कर दिया, लॉस ले लिए। बेरिश ट्रेंड का स्टॉक या प्राइस कंसोलिडेट करने लगे, पुल बैक आ जाता है। क्या हो जाता है, आरएसआई में पुल बैक आ जाता है और फिर से नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। आरएसआई में कितने कैंडल का पीरियड अच्छा होता है, अभी वहां पर आया नहीं, हो डाइवर्जेंस में आता है, अभी यहाँ नहीं आया। हाँ, अगर आप पीरियड पूछ रहे हो तो उसका बेस्ट पीरियड वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, 14 डेज रहता है। चले भाई, हो गया। हाँ राहुल जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आएगा।
जैसा चार्ट बनाता हूं इसी चार्ट आप बनाना। प्राइस नीचे आया, ये प्राइस नीचे आ रहा है। जब इस तरीके से प्राइस गिरता है ना तो चले जाता है कहां, ओवर सोल्ड। फिर क्या होता है, यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर चले जाता है। तो जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आरएसआई में भी क्या आता है, पुल बैक आता है। जब आरएसआई में पुल बैक आता है, जब आरएसआई में पुल बैक आता है, सॉरी, जब प्राइस में पुल बैक आता है तो आरएसआई में भी पुल बैक आता है। और इसके बाद अगर प्राइस को ऊपर जाना है, ध्यान दो, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, ठीक है, तो क्या करता है जनरली, मार्केट नीचे आया, इधर आया, यूं आया, और जब अगेन नया लो बनाता है प्राइस, क्या, अगेन जब ये न्यू लो बनाता है, प्रीवियस लो के नीचे जाता है प्राइस इस तरीके से, तब आरएसआई में न्यू लो क्रिएट नहीं होता है। आरएसआई में न्यू लो क्रिएट नहीं होता है। तो आरएसआई में चार्ट कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। प्राइस में चार्ट ऐसे लगाते हैं, आरएसआई में चार्ट ऐसे लगाते हैं। जब दोनों का मुंह बंद होने वाले सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, इस सेटअप को कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस पुल बैक के बाद अगेन न्यू लो बनाता है, तब आरएसआई में न्यू लो नहीं बनता है। इस कंडीशन को बुलिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। यहां पर जो सेटअप देखो, कई बार ए लो ब्रेक कर जाता है, ए लो टूट जाता है। हो सकता है हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड लिया है, यहां पर आगे हमारा ऐसे टूट गया, ऐसे लग गया है, ले लो, क्या पता है कंटिन्यू में और नीचे चले जाए। अगर इसे वापस जाना है तो यहां पर एक कैंडल बुलिश बनेगा और मार्केट इधर रिकवर हो जाएगा। अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनेगा और मार्केट इधर ऊपर चले जाएगा। तो इस रेंज में बनता है बाई, यहां पर बनता है बाई। हम यहां पर क्या देखेंगे, बाई लेने से पहले सपोर्ट देख लेंगे। क्या देख लेंगे, सपोर्ट देख लेंगे, और कम से कम एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेंगे। क्या, कैंडलस्टिक चार्ट देख लेंगे। इसके बाद मूविंग एवरेज तो यहां नहीं आएगा, मूविंग एवरेज इधर बनेगा, इधर। तो यहां पर क्या बनेगा, आरएसआई में डाइवर्जेंस देख लेंगे। चेकलिस्ट तैयार हो गया। हो सकता है आपको यहां पर वॉल्यूम भी दिख जाए, ट्रेड उठा लो। डेली चार्ट में है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बैठ जाओ, शांति से पैसा मिलेगा आपको। वीकली चार्ट है तो साल 1.5 साल बैठ सकते हो। इंट्राडे चार्ट है तो घंटा 1.5 घंटा बैठ सकते हो, जब तक 1:1, 1:2 ना मिल जाए।
सभी चार्ट का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, एचजीटी जैसे होगा, एक रत्ती चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि इंडेक्स में हमारी फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक बदमाश ने कमेंट लिखा है कि लाइक बढ़ाओ दोस्तों, नहीं तो सर ना नका दबा देंगे क्या। ठीक है, मैं चेक लिस्ट पहले बता दिया हूं बालक। तो चेक लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले बताए हैं, एक बार फिर से नोट कर लो। ट्रेड करने से पहले एक चेक लिस्ट चाहिए, ठीक है। चेक लिस्ट, ट्रेड बिफोर चेक लिस्ट है ना, ट्रेड बिफोर चेक लिस्ट। नंबर 1 क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करो। दूसरा, कैंडल स्टिक चार्ट बना कि नहीं बना, देख लो। वॉल्यूम चेक कर लो। इसके बाद ईएमए देख लो, ठीक है। क्रॉसओवर मिला कि नहीं, जो कल बताया मैं आपको, क्रॉसओवर। फिर आप देख लो आरएसआई, इतना पर्याप्त है। आरएसआई में क्या देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे, या कम से कम इसमें क्या देखेंगे, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। इतना देख लो, आपका हो जाएगा काम। सर उसमें ट्रेंड भी बताइएगा। बालक ट्रेंड पहले बता चुका हूं, तुम बाद में ज्वाइन किए हो और सवाल बहुत पूछ रहे हो। पहले पूरा वीडियो देख लो, फालतू सवाल बिल्कुल मत करो। चलिए समझ गए आप लोग। डाइवर्जेंस कहां देखेंगे, दिखाऊं आप लोगों को चार्ट में, या पहले बता लो बेरिज डाइवर्जेंस। बेरिज डाइवर्जेंस भी बता दूं पहले, मुझे लगता है पहले बेरिज डाइवर्जेंस भी बता देता हूं, फिर एक साथ सब चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, प्राइस ऊपर जा रहा हो फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, आरएसआई भी फर्स्ट टाइम ऊपर जाता है। ये कितना भी जा सकता है फर्स्ट टाइम, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम में 80-90 भी चले जाओ, जाने दो। तो जब प्राइस में रिट्रेसमेंट आता है, इधर से कोई रिट्रेसमेंट आता है, तो क्या होता है, आरएसआई में भी रिट्रेसमेंट आता है। और अगेन जब प्राइस न्यू हाई की तरफ जाता है, प्राइस न्यू हाई की तरफ जाता है, तो आरएसआई भी न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। बट इस बार क्या होता है, आरएसआई नया हाई मेंटेन नहीं करता है, जबकि प्राइस नया हाई मेंटेन कर लेता है। तो प्राइस नया हाई मेंटेन करता है, आरएसआई में नया हाई मेंटेन नहीं होता है। तो जब दोनों का मुंह खुला हो, ऐसे कंडीशन को कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट लेकर
अगेन न्यू हाई बनाता है, तब आरएसआई में न्यू हाई नहीं बनता। इस कंडीशन को बेरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। हालांकि इसका मैं वीडियो पहले से बनाया हूं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, 3 पार्ट में बनाया हूं, लेकिन फिर भी मुझे बताना था आप लोगों को, तो मैं बोला चलो बता देते हैं। लाइव में बात करने का मजा ही अलग है, क्यों, है ना? रोज रोज मिलने की मजा अलग है कि साल में एक दिन मिलने की मजा अलग है, बताओ। यहां सब मुस्कुरा रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी नहीं हो गई है बेचारों को क्या पता। चलो आगे बढ़े। तो अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे, है ना? अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो सबसे पहले लेके आता हूं, अच्छा थोड़ा सा एक पॉइंट और बच गया। जब आप डाइवर्जेंस चेक करते हो ना, जब आप डाइवर्जेंस चेक करते हो, ठीक है, दीपक सर इंट्राडे के लिए और पोजिशनल के लिए ये सब कौन से टाइम फ्रेम में यूज करेंगे? या तो क्लास में ध्यान नहीं है, ठीक है, या फिर बकवास कर रहे हो, है ना? इंट्राडे के लिए 5 मिनट 15 मिनट और पोजिशनल के लिए डेली, दोबारा नहीं बोलूंगा। चलो, तो जब आप डाइवर्जेंस चेक करते हो ना, इस तरीके का डाइवर्जेंस चेक करते हो, ठीक है, एक मोमेंट आया ऊपर गया, यहां पर डाइवर्जेंस चेक कर रहे हो, तो इसके बीच का ना कैंडल स्टिक पैटर्न, डेली चार्ट में 10-12 कैंडल हो, इससे ज्यादा की कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 साल पुराना चार्ट देख रहे हो। 4 साल पुराना चार्ट का कोई मतलब नहीं है आरएसआई डाइवर्जेंस में, वो हमेशा डाइवर्जेंस से दिखेगा। फिर आपको देखना है नियरेस्ट का, जो अभी अभी बना है। ज्यादा बहुत दूर गए तो 1 महीना चलेगा। एक इसमें देखोगे डेली में, अगर वीकली देख रहे हो, अगर वीकली चार्ट देख रहे हो तो ज्यादा 3-4 वीक होना चाहिए, मैक्सिमम 6 कर लो, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इससे ज्यादा की चार्ट नहीं, डेली में तो देखना नहीं। अगर आप इसको 5 मिनट और 15 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट और 15 मिनट देख रहे हो, तो आप क्या करो, 30 मिनट से 1 घंटा का चार्ट देखो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और कभी भी इंट्राडे के लिए नोट कर लो, इंट्राडे में डाइवर्जेंस गैप अप एंड गैप डाउन में मत देखना, काम नहीं करेगा।
देखना ही नहीं है, काम ही नहीं करेगा। गैप अप एंड गैप डाउन में आरएसआई डाइवर्जेंस देखो, काम नहीं करेगा। लव यू टू मच, वाह क्या बात है। 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हो सर, लेकिन फिर भी क्लास कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार, क्या बात। इसी को तो डेडिकेशन कहते हैं बालक, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हारे जैसे लोगों को पाके मुझे भी अच्छा लगता है। चलो अच्छे लोग आ रहे हैं। सर आज मुझसे घोर पाप हो गया है, मैं अभी तक वीडियो को लाइक क्या बात है, ठीक है चले, गुड, लाइक कर लो, पाप पुण्य मिल जाएगा। देखो अब मैं समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो अभी ना वहां वहां देखेंगे जहां जहां पे हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी अभी वहां वहां देखेंगे जहां जहां बहुत क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है, और कभी ना कभी मैं कहीं ट्रेड लिया रहा हूं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन मत करना, सिर्फ देखो जो मैं बता रहा हूं, आप मैं जो दिखा रहा हूं। अब आप इस भाव को देखो, दिख रहा है, फिर आप इस भाव को देखो, दिख रहा है, फिर आप यहां से ऐसे डाइवर्जेंस लगाओ, दिख रहा है, फिर आप यहां से थोड़ा डाइवर्जेंस लगाओ, इंडेक्स है थोड़ा बहुत चलेगा। अगर मैं यहां पर आरएसआई बोलूं आपको, तो यहां की आरएसआई का वैल्यू कितना है, कहां दिखेगा आरएसआई का वैल्यू, रुक जाओ, आरएसआई वैल्यू मैंने हाइड किया, आरएसआई दिखना चाहिए, अच्छा चलो माफ करो नहीं दिख रहा है, तो यहां देख लेते हैं, ठीक है। 27, 58, अगर मैं इसकी आरएसआई देखूं तो 29, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो मुझे क्या दिखा, यहां पर डाइवर्जेंस दिखा, मुझे यहां दिखा डाइवर्जेंस दिखा। अब मुझे क्या चाहिए, एक आध कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, स्वाभाविक है बॉटम में बाइंग होगा, वॉल्यूम भी मिल जाएगा, तो वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझदार हो। मेरे लिए क्या है, एक राउंड फिगर लेवल है, इंडेक्स में राउंड फिगर लेवल हमेशा सपोर्ट के जैसा वर्क करता है। इंडेक्स में लिख लो, राउंड फिगर लेवल जैसे 15,000, 17,000, 18,000, ठीक है, 42,000, 43,000, 40,000, ये सब राउंड फिगर लेवल है। तो राउंड फिगर लेवल क्या होते हैं, अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आज आप लोगों ने देखा कि नहीं, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्यों ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली 43,000 का रेजिस्टेंस बना लिया बेवजह का। तो राउंड फिगर जो लेवल होंगे वो क्या होते हैं, अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। विजय बाबू तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, लड़का है कि दोस्त है, आपका लड़का है, क्या बात है, वेरी गुड। थोड़ा बात कर लेते हैं यार इससे, इसके बाद बात करेंगे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। चलो माइक ऑन किया, माइक ऑन करो, माइक ऑन करके बोलो नमस्ते। क्या नाम है आपका, आरव, शाबाश, क्या कर रहे हो, सीख रहा हूं। अच्छा वेरी गुड, ये भविष्य है यार हमारा, है, यस सर, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
शाबाश, ऐसे लोग चाहिए यार। बहुत बढ़िया। चलो, मैं अभी टाइम नहीं है वरना पूछता क्या क्या सीखे हो आप, हैं? बहुत सर, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, किस पे? निफ्टी में बता रहा था। सभी में मिलेगा, निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, जो मर्जी है देखो, सब में मिलेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा? यहां देखा डाइवर्जेंस। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां भी दिखेगा डाइवर्जेंस, ठीक है। फिर अगर आप यहां देखेंगे तो यहां भी दिखेगा डाइवर्जेंस, ट्रेड नहीं मिलेगा। क्या हम यहां पर बाय नहीं कर सकते? ईटीएफ कर लेते। ईटीएफ का भी एक लेक्चर है आप लोगों का ना, बताऊंगा। ईटीएफ जिंदगी में कभी लॉस नहीं होगा, याद रखिए आप। लॉस क्या होता है भूल जाओगे। और मैं कह रहा हूं 45 डेज आप रहो ईमानदारी से, पूरा दशा और दिशा बदल जाएगी सब। ईटीएफ, क्या हम लोग यहां पर ईटीएफ बाय नहीं कर सकते? मैंने सब लोगों को, जितने लोग मेरे पुराने लाइव में थे, सब लोगों को यहां पर ईटीएफ बाय कराया। मैंने खुद ही बाय किया ईटीएफ। 20% रिटर्न तो इसी मिल गया। मत दे रहो स्टॉक हमारा रिटर्न। रिलायंस गिर जाए, जा नहीं चाहिए, इंडेक्स दे रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डाइवर्जेंस समझ में आया आपको? ए डाइवर्जेंस जो क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये भी डाइवर्जेंस है भाई साहब, ये भी डाइवर्जेंस है। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी में जाओ। बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको? बैंक निफ्टी में ये डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? जो एकदम इजी दिख रहा है ना, उसको देखो। दिखना चाहिए। ट्रेड कैसे बनेगा मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो। दिख रहा है? सर चने के खेत में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी। अभी की चना का खेत कहाँ है यार? अभी चना होगा ना? हाँ ठीक, अभी चना होगा ना। हाँ कल खाए थे हम लोग चना भूट। मैं भिजवा देना, मेरे घर का एड्रेस लिख लो, ठीक है? चना भूट भिजवा देना। चलो आगे चलते हैं। स्टॉक्स में दिखा देता हूं, रेंडम कहीं भी। जैसे अभी आप इसको देखो, ये नीचे जा रहा था ना, ये नीचे, ये शॉर्ट होगा क्या? परफेक्ट डाइवर्जेंस है। इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? ये बहुत बड़ा बुलिश नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएसआई धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और स्टॉक अभी भी बॉटम नहीं पड़ा है, ये फिर से नीचे गिर जाएगा, इसलिए बाई का स्टॉक नहीं है। एक ना बहुत ही परफेक्ट चार्ट अभी आपको दिखाऊंगा। अभी इसको देखो, ये क्या है? ये आपका टाटा मोटर्स है, ठीक है? अभी जहां दिख रहा है उधर चलो। अब ये डाइवर्जेंस दिख रहा है? आगे बढ़ो, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है? मारुति क्या कर रहा था? मारुति में तो पता ही है आप लोगों को, ये स्टॉक बुलिश है। क्यों? क्योंकि आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। ये बुलिश पैटर्न को देखना, ये डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है? इसको माफ करो। क्रॉप्टन नीचे, यहां देखो, इस भाव के आसपास। आपको बॉटम में ना एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, यहां पर एक बुलिश कैंडल देखना है और यहां पर ट्रेड बन जाएगा। बाद में ऊपर जाओगे आपको क्रॉस ओवर दिख जाएगा, बाद में ऊपर अभी नीचे आएगा, क्रॉस ओवर दिख जाएगा, फिर से ट्रेड बन जाएगा हायर साइड में। एलटीआई ये क्या है? ये भी बहुत बड़ा मोमेंटम का स्टॉक नहीं है मेरे लिए। जा जरूर ऊपर रहा है लेकिन बहुत बड़ा मोमेंट नहीं होगा। यहां तक आपको मिल जाएगा, इस भाव के आसपास, इस भाव के आसपास मिल जाएगा, बहुत है हमारे लिए। आगे देखो, चलते जाओ। डेल्टा कॉर्प नहीं, डाइवर्जेंस नहीं है। एलटीटीएस ये क्या है? ओवरसोल्ड है, इसलिए मैं कल बता रहा था ये नीचे नहीं गिरेगा। कहां पर है? ओवरसोल्ड जोन में है। तो अब यहां पर एक गिरावट नहीं है। अब ये कहां पर गया? टॉप के आसपास गया,
डाइवर्जेंस ऑलरेडी है। एक बेरिस कैंडल देखो, शॉर्ट मारो, शांति से बैठ जाओ। एक और स्टॉक जैसे इसको देखो, डी मार्ट कहां से वापस आ रहा है? ओवरसोल्ड है, नहीं होगा 60 यहां पर। मैं क्या बताया था कि जो बेरिस स्टॉक है अगर ओवरसोल्ड से ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऊपर चले जाएगा लेकिन स्टॉक में ऊपर नहीं आएगा, मतलब है बेरिस स्टॉक है। अभी के लिए तो बेरिस है। अब इसको देखो, ये क्या है? इंडिया मार्ट। ये ओवरबॉट में चला गया लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं गया, ये ज्यादा नहीं जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ऊपर से। ट्रेंड क्यों यहां से रिकवर देना चाहिए इस स्टॉक को? क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में है। पेट्रोनेट एलएनजी जैसे जिसके बारे में कल आपको बता रहा था, यहां पर डाइवर्जेंस है। अब आप इसको देखो, कहां चला गया है? ये कहां पर गया है? अभी ओवरबॉट जोन में गया है। मतलब ओवरबॉट जाने के बाद और इसमें बड़ा मूवमेंट इसी वे में नहीं आएगा। मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे आईटी अपना हाई के आसपास जाएगा। अब ये देखो, ऊपर जा रहा था, ये प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन क्या है? ओवरबॉट है, मतलब नहीं है। लोग यहां फंसते हैं, यहां मत फंसना कभी। यहां फंसेंगे डूबंदी हो जाएगा, ऐसे जगह में मत फंसा करो। जो बुलिश स्टॉक है क्या करेगा? टॉप में इनसाइड हो जाएगा और आरएसआई कूल डाउन हो जाएगा, फिर से नया ट्रेंड आएगा यहां से। मतलब ये स्टॉक बुलिश है, फिर यहां पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट करने दो, ऊपर चला जाएगा, आपको ट्रेड मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा जगह अब नहीं बाकी है। अब एचडीएफसी बैंक में जिधर जाएगा फंसेगा कि नहीं फंसेगा? जैसे यहां पर गया था, क्या हुआ? नहीं मूवमेंट आया, ओवरबॉट में। ऑटो कहां से रिकवर किया? निफ्टी ऑटो। इसमें तो ट्रेड नहीं होता लेकिन इसके स्टॉक है उनमें ट्रेड होगा। कहां से रिवर्स हुआ? तो इंडेक्स में आप बॉटम पकड़ लो। जहां इंडेक्स आपको बॉटम मिलेगा रिवर्स हो जाएगा, जहां बॉटम मिलेगा रिवर्स हो जाएगा इंडेक्स में। तो अभी इसके पास जगह बहुत है इंडेक्स में जाने के लिए। किसमें? ऑटो में। मतलब ऑटो की स्टॉक में रैली आएगा। अभी के स्टॉक और दिखाऊंगा आप लोगों को। एसर मैं क्यों बोल रहा था एसर ऊपर जाएगा? मैं क्यों बोल रहा? इसलिए बोल रहा हूं कि डाइवर्जेंस भी है, क्रॉस ओवर भी दे रहा है, वॉल्यूम भी है, यहां हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। ये सब स्टॉक है, मतलब इसमें सब चीज है। ये स्टॉक बहुत बुलिश है, मेरे लिए स्टॉक बहुत बुलिश है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा इधर का स्टॉप लॉस डाल दो, इधर का स्टॉप लॉस डालो, इसमें पोजीशन खड़ा कर दो, ट्रेड लेके देखो। एक बार ट्रेड लो, कॉन्फिडेंस आपका सातवें आसमान पर है। एक स्टॉक और दिखाता हूं, एकदम टॉप से शॉर्ट किए थे। अच्छा इसको देखो, जैसे यहां पर देखो, यहां नहीं फंसने का, यहां फंसोगे तो मरोगे। आगे देखो, मैं एक स्टॉक दिखाता हूं, टीसीएस। एकदम टॉप में शॉर्ट किया था इस। एक शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए, 7% का गैप डाउन। दोबारा गया, एक बेरिस कैंडल की इंतजार करो, शॉर्ट मारो, स्वाहा। बुलिश डाइवर्जेंस अभी नीचे से
ये डाइवर्जेंस नहीं है। और आगे देखते हैं, जैसे एसआरएफ अभी कहा जा रहा है कंटिन्यू, इसके नीचे शॉर्ट नहीं है। क्यों क्यों शॉर्ट नहीं है? अभी जैसे ऊपर गया, क्या हुआ यहां? हमेशा लोग फंसते हैं यहां पर, यहां मत फंसिए। एशियन पेंट मैं आपको बता रहा था, अभी भी बता रहा हूं, नीचे नहीं गिरेगा। अभी भी बोल रहा हूं एशियन पेंट नीचे नहीं गिरेगा, इसके पास जगह ही नहीं नीचे गिरने का, ये ऊपर जाएगा। ये है डाउ का चार्ट, कहां से वापस आया डाउ। आरएसआई अगर सीखना है, आरएसआई, तो डाउ का चार्ट देखिए, परफेक्ट आरएसआई को फॉलो करता है। कहां से वापस गया? सारी दुनिया का चार्ट आपको बता रहा हूं मैं, एक नहीं, सारे संसार की चार्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए, नहीं देखेंगे। और ये बुलिश स्टॉक है, मैं क्यों बोल रहा हूं एवरीडे ये बुलिश स्टॉक है? क्यों? इसलिए बोल रहा हूं कि बुलिश स्टॉक है। क्यों? क्योंकि टॉप में कंसोलिडेट कर रहा है और आरएसआई क्या हो गया? कूल डाउन हो गया, 50 के आसपास आ गया, बुलिश हो गया है। समझ गए? कल आपको बताऊंगा इंट्राडे का, आज नहीं बताऊंगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। किसी को कोई डाउट है, सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। हैंड राइज करो तो माइक ऑन करो, लेकिन ना एवरीडे एक ही जने मत पूछना, अलग अलग लोग आओ। मैं माइक ऑन नहीं करूंगा एवरीडे अगर एक ही लोग बोलोगे। सबको चांस मिलना चाहिए। और नए लोग जरूर पूछिए, नए लोग नहीं बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगा? नए लोग बोलिए। आरएसआई फेल, डाइवर्जेंस फेल होता है, कल बताऊंगा आपको, डोंट वरी। हैंड राइज करिए तो आगे बोलता हूं। सचिन, अनिल, हाँ अनिल बोलो, सुधांशु, शुभम तिवारी, अखिलेश, तुमको क्या हो गया? चलो माइक ऑन करो। आरएसआई का डायवर्सन नहीं समझ पाया सर। वीडियो को एक बार रिपीट करो, वीडियो को रिपीट करो। नहीं आएगा कल फिर से बात करेंगे इसके ऊपर, समझा के भेजूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। समझ नहीं आएगा 4 बार सिखाएंगे, लेकिन सिखा के भेजेंगे। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट अनिल बोलो। सर वो जो है डायवर्सन नहीं समझ में आया सर। अच्छा ठीक है, बता दूंगा फिर से। मुझे लगता है और लोगों को दिक्कत आया होगा तो कल फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है? सर अखिलेश, हाँ बोलो। सर अखिलेश सर बोल रहा था आपने 10 से 15 क्विंटल बताया, इसका कोई रीजन है? हाँ एक्चुअली देखो, जितना जल्दी बनेगा ना उतना अच्छा है, जितना जल्दी बनेगा उतना अच्छा है। बहुत पुराना का देखो, मान लो कि 3 महीना पुराना चार्ट देख रहे हो, तो 3 महीना पहले का कंडीशन और आज के कंडीशन में ट्रेडिंग कंडीशन बहुत अंतर होगा कि नहीं? क्योंकि 3 महीना पहले तो मार्केट बॉटम में था 15,000 में, और 3 महीना बाद मार्केट कहां चला गया? न्यू लाइफ टाइम हाई में। तो उस समय का सिनेरियो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बहुत पुराना चार्ट नहीं देखना चाहिए। जितना करीब का चार्ट हो उतना ज्यादा अच्छा रहे। सर 200 का भी उसमें फर्क पड़ता है, 200 की लाइन के आसपास? अरे 200 हो तो ब्रेकआउट होके जाता है टारगेट देने के लिए। डाइवर्जेंस 200 EMA हमेशा, 200 EMA डाइवर्जेंस का या तो सपोर्ट में रहता है तो 200 EMA रहता है, या वो रेजिस्टेंस बनता है, मतलब वहां तक टारगेट देता है। तो 200 EMA का असर पड़ता नहीं। और 200 EMA भी तो ब्रेक होने के लिए है ना। हाँ। वो तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ब्रेक हो ही जाएगा प्राइस। अगर सर 200 में नीचे होगा और डाइवर्जेंस उसके ऊपर बन रहा है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर सर। वो तो क्या, फिर 200 EMA के स्टॉप लगा लो और खड़े हो जाओ। हाँ ठीक। ठीक, नेक्स्ट बोलिए हितेन जी। हितेन बोलो डियर। माइक अपना ऑन करना, मैंने माइक ऑन कर दिया है, आप माइक ऑन करना। हेलो। हाँ सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, बताओ। सर ये बस समझना था, आरएसआई
में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था मुझे। एक बार वीडियो को आप पूरा रिपीट करिए, है ना? वो रिपीट करूंगा ही मैं। हाँ, कल वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करिए, नहीं समझ में आएगा कल फिर सीसी का लेक्चर कर देंगे दोबारा, डोंट वरी। कल कल ना हम पूछ के शेयर करेंगे, आप लोग पूछ के बताएंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। आपके दोस्त कहाँ गए? होंगे ऑनलाइन होंगे अभी वो। ठीक है, उनको बोलिए बोला करें, है ना? नहीं, वो पूरा लेक्चर आपका अटेंड करते हैं, पूरा चीज देखते हैं और मुझे वो अलग से बताते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। ठीक, हाँ, नेक्स्ट बोलिए। सर मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं सब साथियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ सर। जी बोलिए प्लीज। मैंने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा वीडियो देखा। हाँ। तो मैं बीच में रोक लेता हूँ और बाद में जहाँ जैसे आपने जैसे ड्रॉ करने के लिए बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। वेरी गुड। चार्ट पे वही 9 तारीख का जो वीडियो है, तो मैंने 9 तारीख को हर जगह 9 तारीख पे लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस में और सब जगह ड्रॉ किया, तो मुझे बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है। इसलिए मैं सबसे सजेस्ट करना चाहता हूँ यही बात करके, इसी तरह से करेंगे तो हम जल्दी समझ पाएंगे। हाँ बराबर है, बिल्कुल, वेरी गुड सर, बहुत थैंक यू सर। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने RSI बताया, तो उसको आप लगा के देखो, एक दिन में नहीं होता, मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा ना, मुझे भी बरसों लगे सीखने में। ठीक है, तो समय लगता है, वक्त लगता है, आपको भी लगेगा, लेकिन समझ जाओगे, डोंट वरी। और मैं सिखाए बिना भेजूंगा नहीं वापस, आप लोगों को सिखा के भेजूंगा। ओके, थैंक यू विनोद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट, ये RSI डाइवर्जेंस तो देखना है, वो स्विंग लो टू स्विंग लो देखना है या स्विंग लो टू स्विंग लो देखना है सर, और जितना करीब हो उतना करीब देखने का है। अच्छा, तो जैसे LTIM है, उसमें डेली पे जो देख रहे थे अपन डाइवर्जेंस, तो वो पिछले 20 कैंडल का उस पर दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलेगा। अच्छा, चलिए कंटिन्यूएशन में ना, लिसन, ये कंटिन्यूएशन में है ना, 20 कैंडल का नहीं है, टोटल कंटिन्यूएशन का है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो डाइवर्जेंस दिख जाएगा यहीं पर, सिंपल। अच्छा, ठीक है, तो आपको मतलब जितना करीब हो, ये तो कंटिन्यूएशन का चार्ट है ना सर। अच्छा, ठीक है, ये आप जरूरी थोड़ी कि यहां से लगाओगे, मैं तो पूरा पैटर्न बना था इसलिए मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आई थिंक मैंने ऑन तो कर ही दिया होगा आप लोगों को। जी चलो, अपना माइक ऑन करिए, मैंने ऑन कर दिया। हाँ बोलो राकेश। सर मालूम वाला कैंडल के बारे में बताए थे सर, वो डेली तक ठीक है या उससे ज्यादा वीकली और मंथली में भी बैक टू बैक कैंडल? डेली सर, डेली, मंथली वीकली का काम नहीं है, डेली देखो, डेली वॉल्यूम देखो, क्योंकि हम उसको वॉल्यूम को डेली वाइज देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम डेली चार्ट में काम करे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, हो गया? अगर हो, अच्छा, ये हम विजय के बच्चे से बात कर लेते हैं आज यार, थोड़ा सा यार। चलो माइक ऑन करो। हाँ, कोई एक बोलो यार। हाँ, आपको EMA लगाना है, EMA नहीं लगाना है, मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। ठीक है, ठीक है। हेलो जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर, सुन रहा हूँ। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, RSI डाइवर्जेंस तो मैं आपको वीडियो से पहले भी देखा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा क्लास करके, मुझे समझ में भी आ गया। मैं जिस एडवांस बोल रहा हूँ कि इंडिया फिक्स है और आपका वीडियो है 20, 50, 100, 200 EMA एंड 200 SMA, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए आपने वीडियो किया था। तो वो दो चीज, और एक 3 नंबर हो गया, एक रिक्स हो गया, वो वाला पोजीशन हो गया, और आपका एक्चुअली ये दो मतलब इसके ऊपर एक लेक्चर बाद में दे देंगे। और फिबोनाची, ये
तीनों के ऊपर एक बाद में मतलब आपका जैसा सीरीज है वो सीरीज के अंदर ये भी इन्वेस्टेड होगा तो बहुत अच्छा होगा। सर मैं पढ़ने के लिए और सर मैं भागूंगा नहीं, मैं लेक्चर दे दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। सर मुझे पता है आप इसके बारे में पूरा चलिए 100% कोई बात नहीं, थैंक यू। और सर और एक बात बोलना है, आप मैं हर एक जो पार्टिसिपेंट है उन लोगों के एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, सर जो भी क्लास दे रहा है ना तो उसका एक बार आप लोग वीडियो पहले से देख लीजिए। एक बार में काम नहीं चलेगा, 2 4 5 बार देखना पड़ेगा। राइट जो तो सर देखिए मैं तो बहुत बार देख लिया तो मुझे समझने के लिए बहुत इजी होता है। तो जो लोग नया क्लास कर रहे हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग पहले एक बार देख लीजिए तो क्या होगा, लाइव क्लास में आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है, ओके ठीक है। ईएमए में क्लोज लगाना है मुकेश कुमार सिन्हा जी, ईएमए में क्लोज लगाना है, क्लोज का लगाना है, ओके ठीक है। और कोई रह गया क्या? हाँ विजय जी बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बोलो क्या है तुम्हारे लड़के का हालचाल? बात करेगा सर। हाँ बात कराओ। चलो बच्चे, कितना सीख गए अभी तक आप? ज्यादा नहीं सीखा। हाँ तो भी अच्छा, आप मेरा नाम जानते हो? नो सर। मेरा नाम जानते हो आप? मोहन सर। नो सर। चलो ठीक है। हाँ ट्रेडर बनना है, ट्रेडर। अभी स्कूल जाते हो? सर देखिए तो बनाया हुआ है सर। अच्छा क्या बनाया है? मुझे तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बता दो, अपने से बता दो सर को। ये बनाया है सर कि डाउन ट्रेंड में मतलब नीचे कैंडल करके एक हैमर बनाया, बोल रहे कि पापा इसके बाद ऊपर जाएगा ना हैमर बन जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यार ये फाइनेंशियल एजुकेशन ना बचपन से चाहिए हम लोग ना, इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में है नहीं। मुझे लगता है ना बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, बचपन से होना चाहिए। कम से कम बचत के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा जरूरी हो तो हम एजुकेशन देते नहीं है अपने बच्चों को स्पेशली। चलिए बड़ा चीज हो जाता है कि सर जानकारी नहीं मिल पाता है। हाँ जानकारी नहीं मिल पाता, सही जैसे डालेंगे वैसे ही मिलेगा फिर। सही बात जो सिखाएंगे वही पाएंगे। चलो भविष्य के ट्रेडर तैयार हो रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से सभी घर में हो तो मजा आ जाएगा, है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो और भी चीजें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओके बाय बाय, गुड नाइट। कल आरएसआई का फिर से क्लास चलाएंगे। जो क्वेश्चन है आप लोग ना वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन डाल दो, वीडियो के कमेंट में ना क्वेश्चन डाल दो तो उसके ऊपर मैं बात कर लूंगा। तो अभी जो वीडियो जाएगा ना उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल दो, जिसका क्वेरी है, ठीक है। जहां समझ में आए आप लिख दो, मैं उसका शॉर्ट लिस्ट कर लूंगा और उसके ऊपर बात करेंगे कल, राइट। चलो थैंक यू।